औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DHR न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद ख़ान। नाज़रीन, आपसे आज बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करनी है। उससे पहले आपको एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त फ़राड जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले आपके जो है अकाउंट हैक किए जाते थे, चेक बुक चोरी की जाती थी, पैसे चोरी किए जाते थे। इस वक्त अगर आप देखें, आपकी फ़ेसबुक, ट्विटर और इसी तरीके से जो है गूगल आईडीज़ को हैक करके उनको मिसयूज़ करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। अभी परसों ही कुछ दिन पहले मेरे पास व्हाट्सएप में कोई कोड आया और साथ में ही फ़ोन आया कि ये जो कोड आया 6 नंबर का, ये आप हमें बताएं और इस कोड के बताने के बाद आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है आपको जारी किए गए। तो कोशिश करें इस तरह का कोई भी कोड आता है किसी भी हवाले से तो वो कोड किसी को भी नहीं बताएं और अपना मोबाइल हर किसी के हाथ में बिल्कुल भी ना दें। हो सकता है वो आपके उस अकाउंट को, आपके उस मोबाइल को वो मिसयूज़ कर सकता है। इसलिए आपने हर किस्म के साजिशी अनासिर से और इस तरीके से जो धोखेबाज फ्रॉड लोग हैं उनसे दूर रहना है। दूसरी जो आपसे टॉपिक पे बात करनी है, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कुछ अरसा पहले पिछले साल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मज़हबी हवाले से एकदम से माहौल चेंज हुआ 10 मुहर्रम के बाद। और वो क्यों चेंज हुआ, पूरे पाकिस्तान सब आवाम के इल्म में है, रियासत के इल्म में है, हुकूमत के इल्म में है। और इस दफ़ा जब मुहर्रम का महीना गुज़रा तो हुआ क्या कि एक कराची के अंदर कुछ उलमाए इकराम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उलमाए इकराम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक लाअमल का ऐलान करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो है कुछ लोग तनकीद करते हैं और कुछ लोग जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक शख्स है जिसकी मैं आपको वीडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूँ। आप इसका ये वीडियो क्लिप सुने, इनकी बातें सुने कि ये शख्स जो है क्या कह रहा है, इनके अल्फाज क्या है, ये सही है या गलत है। आप ये अल्फाज सुने, उसके बाद दोबारा बात करेंगे। कुरान मजीद में शजरा तैयबा और शजरा खबीसा की बात है। शजरा तैयबा से मुराद नबी और खानदान नबी है और शजरा खबीसा से मुराद फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, मुआविया है। हम मौला अली को अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। ए नबी की 2 बीवियों, अगर तुमने तौबा भी कर ली तब भी तुम्हारे दिल टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे। गैरुल्लाह नमरूद है, फिरौन है, हामान है, शद्दाद है, यजीद है, मुआविया है। मैं अलैलान कहता हूं कि मैं खुलफा की खिलाफत का मुनकिर हूं। नाज़रीन, ये थे शहंशाह नकवी जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और इनके हर लफ्ज़ में क्या पैगाम था, वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान जो इस वक्त बड़ी मुश्किल से हमारे इदारों की हमारे फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत और पाकिस्तानी अवाम ने इस मुल्क में अमन बरकरार रखने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब ये शख्स इस मुल्क को किस जानिब लेकर जाने की कोशिश कर रहा है और ये जो इस वक्त गुस्ताखी कर रहा है, ये किन अजीम शख्सियात की जो है शान अक़दस में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, किन लोगों के दिल को जो है ये दुख पहुँचा रहे हैं, किन लोगों को जो है किन मुसलमानों के दिल की जो है ये दिल आज़ारी हो रही है। आपने ये तमाम तर चीज़ें सुनी। इसके रद्द अमल में शायद कोई कुछ भी करें, नौजवान है, पाकिस्तानी है, लेकिन इसके रद्द अमल में उलमा इकराम ने अमन को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा किया और उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें तमाम मकातबी फ़िक्र के उलमा इकराम, तमाम मजहबी जमातों के उलमा इकराम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी और वहाँ पर सब ने अपनी अपनी बात रखी और सब ने जो है अपनी अपनी जमात की तर्जुमानी भी की और अपना अपना मौक़िफ़ भी रखा। अहले सुन्नत वल जमात के मरकज़ी सदर हैं मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी, आप इनकी भी गुफ्तगू सुने। उन्होंने अपने पैगाम में क्या कहा, उसका रद्द-ए-अमल उन्होंने क्या दिया और क्या पैगाम दिया कि जिसके ऊपर तनकीद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी आवाम इस पर ख़ुद फैसला करेगी।
और मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई रुजू नहीं है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कहा, हमारा मजहब ये नहीं है, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात थी, ये नहीं कहा। उसने कहा एक बात 6 साल पहले कही थी और 3 साल पहले कही थी, ये मैंने अभी नहीं कही, तो 6 साल पहले कही हुई बात पर क्या वो शर्मिंदा है? तो क्या हम ऐसी माफी को कबूल कर लें? क्या ऐसी माजरत कबूल की जा सकती है? इसलिए इदारे आज ये कह रहे हैं कि बस हो गई बात, कोई बात नहीं हुई, ये गुस्ताख है, इसने गुस्ताखी की है और तमामी सहाबा किराम की है। और ये सिर्फ इसने नहीं की, इनके किताबों में बाकायदा ये चीज़ मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सवाए 3 के सारे मुर्तद हो गए थे। इसने हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन की, मस्जिद नबवी की तौहीन की, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन की, और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़ुबैर फिल जन्नह, ज़ुबैर जन्नती है, उसे उस शख्सियत को इसने कहा कि नऊज़ुबिल्लाह ये जहन्नमी है। ये सारी बातें आपके सामने आ गई हैं। लिहाजा ये कोई कहे कि जी अब माफ़ी आ गई और ये हो गया, ये किसी बात को नहीं सुना जाएगा। जितने लोगों पर FIR दर्ज हुई है उन FIR दर्ज होने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और जिन पर FIR दर्ज नहीं हो रही उन पर FIR दर्ज की जाए। आज का ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया है कि जब तक वो कातिल गिरफ्तार नहीं होते, वो गुस्ताख गिरफ्तार नहीं होते, FIR दर्ज नहीं होती और कानून साजी करके हमें नहीं बताया जाता, उस वक्त तक हमारी ये तहरीक इंशाअल्लाह जारी रहेगी। इंशाअल्लाह सबका याज़म इंशाअल्लाह सब तायद करते हैं। उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी और हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने तमाम फरोई इख्तलाफात को बुलाकर यकजा होकर मुत्तहिद होकर ये तहरीक चलाएंगे। जी नाज़रीन, ये आपने जो इसके रद्द-ए-अमल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी आपने गुफ्तगू सुनी। वहाँ जितने भी उलमा इकराम थे उनको भी आपने देखा, मुख्तलिफ़ मकातबी फ़िक्र के उलमा इकराम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, आपने सबकी गुफ्तगू सुनी। अब सवाल ये उठता है कि एक शख्स गुस्ताखी कर रहा है, दूसरा शख्स कह रहा है कि इस गुस्ताखी को रोका जाए, मुल्क के अमन को ख़राब करने की एक शख्स कोशिश कर रहा है, दूसरा शख्स ये कह रहा है कि मुल्क के अमन को बरकरार रखने के लिए इदारों ने, फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, लिहाजा मुल्क के अमन को बरकरार रखने के लिए रियासत अपना किरदार अदा करें। वो यही कह रहे हैं, अपना मुतालबा रख रहे हैं मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। वो यही कह रहे हैं कि मुल्क में अमन बरकरार रहे और उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को जो है मजरूर ना किया जाए, उम्मत मुस्लिमा के दिलों की दिल आज़ारी ना की जाए। इसलिए वो ये कह रहा है कि इनके ऊपर अगर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है, कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके लिए कानून साजी की जाए। अब इसके मुकाबले में रियासत से या हुकूमत से ये एक सवाल ज़रूर बनता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक शख्स दहशतगर्दी करता है उसे सज़ा मिलती है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो दहशतगर्द बनाता है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी होती है, जिसकी वजह जो दहशतगर्दी का वजह बनता है, उस शख्स को कुछ भी नहीं कहा जाता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दहशतगर्द इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है कि रियासत से भी वो ज़्यादा ताकतवर है। और हमने देखा है कि कायदी जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब जब इस्लामाबाद जा रहे थे तो हुकूमत ने साफ अल्फाज में कहा कि हम हुकूमत की रट को कायम करेंगे और इनको हम डी चौक तक, रेड जोन तक जो है आने की इजाज़त नहीं देंगे। और कायदी जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब ने अमन का पैगाम देते हुए वो किसी ग्राउंड में गए और वहाँ पर अपना धरना जो है उन्होंने जारी रखा और हुकूमत ने अपनी रट को जो है कायम रखा। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के अंदर जब मजहबी मुनाफरत पिलाने की कोशिश की जाती है और अजीम शख्सियात सहाबा इकराम, अहले बैत आज़ाम, अज़वाजो मुतहरात की शान में जब गुस्ताखी की जाती है, उस वक़्त हुकूमत की रट कहाँ चली जाती है? उस वक़्त हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ होते? रियासत अपनी रट कायम क्यों नहीं कर सकती है? इन लोगों को लगाम क्यों नहीं डालती है कि आप लोग इस तरह के काम नहीं करें? मुल्क के अमन को बरकरार रखने के लिए रियासती इदारों को भी चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। अगर कुछ उलमा इकराम अपना किरदार अदा कर रहे हैं मुल्क के अमन में, तो रियासती इदारों को भी चाहिए कि उन उलमा इकराम को सपोर्ट करें और उनको सिक्योरिटी फराहम करें ताकि वो मुल्क के अमन को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा कर सकें। और रियासत ने, फोर्सेस ने जो कुर्बानियाँ दी है वो कुर्बानियाँ कहीं से ज़ाया ना जाए। मैं एक सवाल छोड़कर जाता हूँ आवाम के बीच कि आपने दोनों जानिब जो है ये गुफ्तगू सुनी। एक शख्स वो क्या कह रहे हैं, वो किस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं, उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? अगर उसको नहीं कहना चाहिए तो इसका हल क्या होना चाहिए?
और दूसरे जो आलिम दीन हैं मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। क्या उनको ये गुफ्तगू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? अगर उनको ये गुफ्तगू करनी चाहिए तो इसमें अवामुन्नास इसमें किस हद तक सपोर्ट करेंगी, रियासती इदारे इसमें अपना किरदार कहाँ पर अदा करेंगे और हुकूमत अपनी रट कहाँ तक कायम रख सकती है, ये एक सवालिया निशान है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए DHR न्यूज़।